So, good evening, everyone. This is Mithun, and we are here at the window of MV EduNet Education for Education और स्पोकन क्लास की एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन था सेल्फ इंट्रोडक्शन जिसके कुछ पॉइंट्स हमने कवर किए थे पार्ट वन में। आज पार्ट टू में हम इंट्रोडक्शन के बचे हुए पॉइंट्स को कवर करेंगे। सेल्फ इंट्रोडक्शन हमने उस दिन भी बात की थी पार्ट वन में कि कितना इम्पोर्टेंट है और लगभग सभी इंटरव्यू का एक कॉमन और सबसे पहले पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। पार्ट वन का कुछ कंटेंट हम एक जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। आई एम, जब भी हम स्टार्ट करें इंट्रोडक्शन देना तो सबसे पहले ग्रीट करें, जो भी समय है उसके अकॉर्डिंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी हो, हेलो, हमें अच्छे से ग्रीट करके स्माइल के साथ हमें स्टार्ट करना चाहिए। And then we should start with our name. Yes, I am dash. I am, आप जो करते हैं, I am a student of class second in dash, जो भी स्कूल का नाम हो या फिर हम जो भी जॉब करते हैं। I am an engineer of ICER mechanics in Devas, or you can put the location also over here. I live at के बाद हम उस पर्टिकुलर जगह का नाम लेते हैं जहाँ हम रहते हैं, इन देवास। जैसे अगर मैं इसे कहूँगा तो मैं कहूँगा आई लिव एट बालगढ़ इन देवास। इनके बाद हमें सिटी का नाम या बड़ी जगह का नाम लिखना होता है या बोलना होता है। ठीक है। फिर आई बिलोंग टू अ न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली। आप जिस भी परिवार से बिलोंग करते हैं, न्यूक्लियर फैमिली से हैं, एकल परिवार से, तो न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली जहाँ एक से ज़्यादा पेरेंट्स रहते हैं उसे हम जॉइंट फैमिली कहते हैं। संयुक्त परिवार हिंदी में हम इसे कहते हैं। देर आर डैश मेंबर्स इन माई फैमिली। आपके फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं उनका नंबर्स बता सकते हैं। देर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली। मिस्टर डैश इज माई फादर। यहाँ से हमें स्टार्ट करना है आज के वीडियो का पोर्शन। मिस्टर डैश इज माई फादर, यहाँ पिताजी का नाम आएगा। लाइक मिस्टर अरुण श्रीवास्तव इज माई फादर, मिस्टर सुमित चौधरी इज माई फादर, वॉट एवर योर फादर्स नेम यू विल पुट इट ओवर हेयर। ही इज, अब वो जो भी करते हैं, ही इज अ फार्मर, ही इज एन इंजीनियर। आपको प्रॉपर आर्टिकल लगा के ए एन द तो सिंपली होगा नहीं, पर ए एन जो भी सुटेबल आर्टिकल है वो यूज करके आपको उनका ऑक्यूपेशन बताना है कि वो क्या करते हैं। यस, ही इज अ रिटायर्ड पर्सन। जो भी वो करते हैं वो उनके ऑक्यूपेशन के बारे में आपको लिखना है। फिर मिसेस डैश इज माई मदर, यहाँ मम्मी का नाम आएगा। मिसेस गीता विश्वास इज माई मदर। शी इज a housewife. She is an engineer। ये जो भी माता जी करती हैं उनके बारे में आपको लिखना है, बोलना है एक्चुअली। फिर आई हैव डैश ब्रदर और ब्रदर्स। आई हैव अ ब्रदर अगर एक ही भाई हैं आपके, अगर एक से ज़्यादा हैं तो आई हैव टू ब्रदर्स, जो भी सुटेबल है आपके इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग। आई हैव डैश सिस्टर और सिस्टर्स। आई हैव अ सिस्टर, आई हैव टू सिस्टर्स, आई हैव थ्री सिस्टर्स। एल्डर या यंगर भी लगा सकते हैं। आई हैव अ यंगर ब्रदर, आई हैव अ यंगर ब्रदर एंड एन एल्डर ब्रदर। यंगर और एल्डर हम जानते हैं, यंगर लगाते हैं हम हमसे छोटों के लिए और एल्डर लगाते हैं हम हमसे बड़ों के लिए। ऐसे ही ब्रदर और सिस्टर के बारे में बता सकते हैं। ये अभी आर्टिकल की बात हुई थी, ए एन। ऐसा ही एक और आर्टिकल है द, ए एन द। ये तीन आर्टिकल्स का यूज हम जल्दी सीखेंगे ताकि हमें कंफ्यूजन नहीं रहे कहाँ पर कौन सा आर्टिकल लगाना चाहिए। बहुत आसानी से हम इसे सीख सकते हैं। चलिए, इसके बाद आता है माय हॉबीज। माय हॉबी इज या माय हॉबीज आर, मेरी मेरे शौक हैं। हॉबी मतलब हम बोलते हैं जो हम शौक के तौर पर करते हैं, जैसे कुछ लोगों को पेंटिंग, कुछ लोगों का सिंगिंग, कुछ लोगों का प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग अदर गेम्स, कुकिंग, ये गार्डनिंग, ये तमाम शौक हो सकते हैं। तो आपके जो भी शौक हैं, अगर एक से ज़्यादा आप बताना चाहते हैं तो माय हॉबीज आर गार्डनिंग, पेंटिंग एंड कुकिंग। माय हॉबी इज पेंटिंग, जो भी आपकी हॉबीज हैं। माय स्ट्रेंथ इज, मतलब मेरे स्ट्रेंथ या मेरे जो ऐसे पॉइंट्स है, पावरफुल पॉइंट्स है अपने, जो हमारे स्ट्रेंथ होते हैं उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। जैसे माय स्ट्रेंथ इज माय हार्ड वर्किंग, माय स्ट्रेंथ इज माय कम्युनिकेशन। जो भी आप
मानते हैं कि आप में अच्छी बात है, उसके बारे में आप यहाँ बताएंगे माई स्ट्रेंथ इज या माई स्ट्रेंथ्स आर। एक से ज़्यादा होगा तो आर लगाकर हम बताएंगे, एक ही होगा तो हम इज लगाकर बताएंगे। माई वीकनेस इज, यस माई वीकनेस इज मतलब मेरी कमजोरी है, या माई वीकनेसेस आर। यस, तो अगर एक ही वीकनेस बताना चाहते हैं तो माई वीकनेस इज माई स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, कि मैं बहुत सीधे तौर पर सबको बोल देता हूँ जो मेरे मन में आता है। या माई वीकनेसेस आर स्ट्रेट फॉरवर्डनेस एंड ईगर टू डू न्यू थिंग्स, नई चीज़ों को करने के लिए मैं बहुत उत्सुक रहता हूँ, या मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ, ये मेरी कुछ कमजोरियां हैं। तो वीकनेस बताने के लिए हम इस फ्रेज का यूज करेंगे, माई वीकनेस इज या माई वीकनेसेस आर। ठीक है, आई वॉन्ट टू बिकम अ, मैं क्या बनना चाहता हूँ, तो आई वॉन्ट टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन, ये सामान्यतः सभी बोलते हैं। आई वॉन्ट टू बिकम अ गुड ह्यूमन बींग, आई वॉन्ट टू बिकम बेटर एवरी डे, जो भी आपका या जीवन का लक्ष्य बता सकते हैं। आई माई एम इज टू बिकम, बोल सकते हैं हम। आई वॉन्ट टू बिकम एन इंजीनियर, आई वॉन्ट टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, जो भी आप बनना चाहते हैं जीवन में वो यहाँ पर आ जाएगा। माई रोल मॉडल इज, हम सबके कोई ना कोई रोल मॉडल हो सकते हैं। माई रोल मॉडल इज माई फादर, माई रोल मॉडल इज माई मदर, माई रोल मॉडल इज APJ अब्दुल कलाम। आप किसी का भी नाम ले सकते हैं जिन जो आपके आदर्श हैं, जिनको आप फॉलो करते हैं। तो एक क्विक रिकैप करते हैं इंट्रोडक्शन का, सेल्फ इंट्रोडक्शन का। सबसे पहले आप अपना नाम बताते हैं, आई एम डैश, जैसे मैं बोलूंगा तो आई एम मिथुन विश्वास, लेकिन इससे भी पहले हमें ग्रीटिंग करना है, अच्छे से अपनी इंट्रोडक्शन को शुरुआत करना है। देन आई एम अ टीचर ऑफ हायर सेकेंडरी, या आई एम अ टीचर ऑफ प्राइमरी इन डैश स्कूल, जो भी है। आई लिव एट डैश, आप जो भी ऑक्यूपेशन करते हैं, आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के हिसाब से लिखेंगे, आप किसी ऑक्यूपेशन में है तो उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। आई लिव एट, आप जहाँ रहते हैं पर्टिकुलर उस जगह का नाम, जैसे आई लिव एट विजयनगर इन इंदौर, तो एट आएगा उस पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में, स्पेसिफिक जगह के बारे में, और इन आएगा सिटी के नाम के आगे। यस, आई बिलोंग टू अ न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली, या तो आप न्यूक्लियर या जॉइंट फैमिली को बिलोंग करते हैं, उसके बारे में। देर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली, जितने भी मेंबर्स हैं आप बता सकते हैं। मिस्टर डैश इज माई फादर, पिताजी का नाम। ही इज अ फार्मर, ही इज अ कारपेंटर, ही इज अ प्राइवेट एम्प्लॉय, जो भी आपके पिताजी करते हैं विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल आप उसको बोल सकते हैं उनके ऑक्यूपेशन के बारे में। मिसेस डैश इज माई मदर, she is a housewife, she is a homemaker, या she is an engineer, जो भी उनका ऑक्यूपेशन हो। I have two brothers, I have a brother, जो भी जितने भी आपके भाई हो। I have a sister, I have two sisters, as per your self introduction. My hobby is, आपके जो भी शौक हैं उसके बारे में आप लिख सकते हैं। My strength is, आपके जो स्ट्रेंथ है उनके बारे में आप लिखेंगे। My weakness is, आपकी जो कमजोरियां हैं उसके बारे में। एक हो तो is, अधिक हो तो आर लगा के बोलना है। या बहुवचन के लिए आर आएगा, ऐसा समझ लें। प्लूरल के लिए आर आएगा और सिंगुलर के लिए इज। याद रख सकते हैं, इज में एस आ रहा है, एस फॉर सिंगुलर, ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, आई वॉन्ट टू बिकम, आप जो बनना चाहते हैं, विथ अप्रोप्रिएट आर्टिकल। माई रोल मॉडल इज, आपके जो भी आदर्श है उनका नाम। और आखिरी में आपको एक बड़ा सा थैंक्स बोलना चाहिए विद अ बिग स्माइल, क्योंकि कोई और आपके बारे में जानना चाहता है और उसने आपको ध्यान से सुना, इसलिए आप एक बड़ा सा धन्यवाद, बिग थैंक्स विद अ बिग स्माइल शुड बी देयर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, ऐसा करके आप बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम सेल्फ इंट्रोडक्शन को प्रिपेयर करें। प्रिपरेशन के लिए कुछ टिप्स हैं। सेल्फ इंट्रोडक्शन फ्लुएंसी के साथ होना चाहिए, लेकिन ये फ्लुएंसी तब आएगी जब हम इसे रटेंगे नहीं, इसे एक्सप्रेस करने लगेंगे। एक्सप्रेस कैसे करेंगे? जब हमें लगेगा हम अपने बारे में बता रहे हैं, जब आपको ऐसा फील हो कि आप सेल्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, या इंट्रोडक्शन आपसे पूछा गया उसका जवाब दे रहे हैं, अगर ऐसी फीलिंग के साथ आप एक्सप्रेस कर रहे हैं या जवाब दे रहे हैं, तो वो एक क्वेश्चन का आंसर होगा। लेकिन सेल्फ इंट्रोडक्शन तो तब होगा जब आप अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन कब आएगा? जब इसकी प्रैक्टिस बार बार हो। अब प्रैक्टिस कैसे करें? तो आप इसे अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन को रिकॉर्ड करके सुन सकते हैं, वीडियो बनाकर वापस देख सकते हैं, मिरर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बहुत ऐसा नहीं कि ये जो पॉइंट्स जैसे लिखे हुए हैं इनको एज इट इज फॉलो करना है। फील फ्री, आप चाहे तो आप
जिस मिरर के सामने प्रैक्टिस कर रहे हैं उस मिरर पर ये चार्ट बनाकर सेल्फ इंट्रोडक्शन का लगा लें, और भले उसकी तरफ देखकर आप शुरुआत में प्रैक्टिस करें, और ग्रेजुअली कोशिश करें कि 3-3 पॉइंट्स आपके कवर हो जाएँ, 3 पॉइंट, 2 पॉइंट जो भी आपके लिए कन्वीनिएंट हो। इस तरीके से आप पूरा 1 वीक अपना यूटिलाइज़ कर सकते हैं, अपना अच्छा-सा सेल्फ इंट्रोडक्शन विथ फुल फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, और खुद को और बेहतर बनाते हुए मिरर में या वीडियो में रिकॉर्ड करके मिरर में देखते हुए आप अपने आप को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन के एक्सप्रेशन में। तो आज के लिए इतना ही। इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है पार्ट 2 के साथ। होपफुली आप सब प्रिपेयर करेंगे और अपने-अपने वीडियोज़ बनाकर इंट्रोडक्शन के मुझे भेजेंगे, या फिर अपने स्टेटस पे डालेंगे, या अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करेंगे और उनसे पता करेंगे कि आपने कितने अच्छे से पूछिए उनसे आउट ऑफ 10 मार्क्स के लिए, और हो सकता है फर्स्ट टाइम में वो आउट ऑफ 6 आपको दें। आउट ऑफ 10 6 ही आपको दें। फिर अगली बार फिर और बेहतर बना के भेजिए, तो शायद वो आपको बेहतर अंक दें। उनसे पूछिए क्या कमी रह गई। खुद भी खुद को असेस कीजिए और दूसरों से भी खुद को इवैल्यूएट करवाइए। ओके देन, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, वंदे मातरम।